लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं, रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं। तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं। जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूं। बाइबल कहती है वो वचन जिसने विश्वास के साथ सुना और ग्रहण किया वो फल लेके आया। आज का वचन मैं विश्वास के साथ सुनता हूं, सुनती हूं और फल लेके आता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा किए गए हर काम को, उसके सुनाए गए वचन को मैं स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बेस कम करो। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। आज संडे तो नहीं है। मैंने कहा आज संडे तो नहीं है। लग रहा है संडे। बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने शरीर में। अपने हाथों को उठाओ। आप जानते हैं कि होली स्पिरिट यहां मौजूद है। उठाओ अपने हाथों को। तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं। जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। आज का वचन मेरे लिए हो और मुझे बदले। मैं इस वचन से प्यार करता हूं खुदा। हिलाओ अपने हाथों को। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। दामन को फैलाता हूं, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं, रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं। तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं। जीऊं मैं तेरे लिए यीशु,
जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। अपने हाथों को उठाओ, वो आपके फलों को बढ़ाए। जो वर्ड आप सुने, आप फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को उठाओ और अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। दिन और रात मेरा ध्यान इसी वचन पे लगा रहेगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। बाइबल कहती है मुंह से निकले हुए वचन उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, साल्वेशन को लेके आते हैं। वो वचन नहीं जो मेरे मन में है, वो वचन जो मेरे मुंह से निकलते हैं। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। जीऊं मैं तेरे लिए, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए। नाम को तेरे फैलाऊं, गाऊं बजाऊं लहराऊं, नाम को तेरे फैलाऊं, गाऊं। अंगीकार करते हुए अपने हाथों को उठाओ। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। ये मेरे मुंह से निकला करेंगे और मेरे उद्धार का कारण होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से, और एक बार जोर से बोलो हालेलुया। एक बात मैं खामरा चर्च के विषय में हमेशा कहता हूं कि हर रोज की मीटिंग एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन हमने बोना हो, ये चर्च डबल हो। आज संडे जितना पंडाल लगा और ओवरफ्लो लगे हुए, थर्सडे आज। ये एक चिन्ह है, एक निशानी है कि जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं वो तो मिलते नहीं, आपको उस चर्च में जाने का क्या फायदा? क्योंकि अगर आप 50,000 लोग बैठे हो तो मेरे ख्याल से 45,000 से मैं कभी मिला नहीं हूं, कभी देखा नहीं। लेकिन आज आपका यहां होना और आमीन बोलना और फेथ करना इस बात का सबूत है कि यहां का फल उन लोगों से भी ज्यादा है जो मिलते भी हैं। और मैंने अपनी लाइफ में एक बात को नोटिस किया है कि मुझे महीनों सालों हो जाते अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बात को सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उनको सुन सकता हूं फोन पर भी या इंटरनेट पर भी या मीटिंग पर भी, तो 90% काम खत्म हो जाता उस दिन, जिस दिन आप सुनना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वर्ड परमेश्वर आपके लिए देता है पुलपिट से, जो वर्ड आपको मिलते हैं ना पुलपिट से, अगर आप उन्हें समझ जाओ कि प्रोफेटिक वर्ड है, वो इनफ है वो आपके लिए। मेरा मिलना भी उतना जरूरी नहीं, अगर आप वो वर्ड स्वीकार कर लो, दैट्स इट, आप फेथ कर लो। आपको पता है कि यहां आने से पहले आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? आज जब ऑयल के साथ इस प्रीचिंग के बाद जब ऑयल प्रेयर शुरू होगी, आप पे जब ऑयल लगाया जाएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? जितने भी स्पिरिचुअल अटैक्स है आपकी लाइफ के ऊपर, चाहे वो दुष्ट आत्मा के हों, चाहे वो व्यभिचार का हो, जरूरी नहीं हर एक बंदा जो दुष्ट आत्मा के ग्रसित नहीं है उस पे अटैक नहीं हो सकता। शैतान हर एक व्यक्ति पे अटैक करने की कोशिश करता है। किसी पे चोरी का अटैक होता है, किसी के माइंड पर, किसी को गुस्से का, किसी को व्यभिचार का, किसी को दुष्ट आत्मा का, किसी को सपने में, किसी को किसी चीज का। आज जब वो ऑयल आपके माथे पे लगेगा, आपकी बॉडी को टच करेगा, वो सारे अटैक सीज हो जाएं, खत्म हो जाएं। आप देखोगे अपने आप को पवित्रताई में बढ़ता हुआ, आप देखोगे सामर्थ में बढ़ता हुआ। हर वो रुकावट जो शैतानी थी, आज उस ऑयल के कारण जो आपके सिरों पे आ रहा है, मैंने कहा सीज है, वो फिनिश। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी चर्च, आप तैयार हैं उसको लेने के लिए, उसको माथे पर, उसको हाथ पर लेने के लिए।
और परमेश्वर ने कहा आज जब वो ऑयल आप पे आएगा, ब्लेसिंग आप पे होगी। शैतान के काम सीज होंगे, खत्म हो जाएंगे। जहां भी वो काम कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगी चीज, और उसके बाद ब्लेसिंग परमेश्वर आपकी लाइफ पे आएगी, आपकी लाइफ के मुताबिक। आप तैयार हैं उसे रिसीव करने के लिए? जैसे जैसे मैं मसीह में बढ़ रहा हूं, मेरा आनंद हर हफ्ते बढ़ रहा है, हर महीने, हर हफ्ते। मेरी ब्लेसिंग, हर वो चीज जो मेरे साथ जुड़ी हुई, शरीर से लेके, सेहत से लेके, हर एक चीज पे परमेश्वर अपनी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं थी। आमीन। और मैं ये जानता हूं, अगर मैं बढ़ रहा हूं तो आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन जो है वो अगर वो तेज है तो डब्बे कहीं पीछे नहीं रह सकते, और आप आगे जा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया। अगर आप बैप्टाइज्ड हैं, आपने यीशु मसीह में आए, आप विजिटर की तरह नहीं आए, आपने वचन सुना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने उसके नाम पर विश्वास किया। लोग बोलते हैं मैंने तो ये शब्द लिया, मैंने तो ये लिया हुआ, मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। बाइबल कहती जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें हैं, यानी पुराना आपने क्या किया कोई मायने नहीं रखता। आप ये सब चीजें इसलिए करते हो कि आप जीवित परमेश्वर को पहन सको, पहचान सको, उससे मिल सको। और जब वो आपको मिलने लग जाता है, जब वो यीशु मसीह के रूप में आपके सामने आता है, आप बोलते हो नहीं, मुझे तू नहीं चाहिए। अरे इसीलिए तो आप वो सब चीजें कर रहे थे कि आप परमेश्वर को ढूंढ सको, उसे पहचान सको। और जब वो आपके सामने आ गए, आपसे मिलने आ गए, आपको मालूम हो गया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, अपने कामों से वो साबित करता है, अपने वचन से वो साबित करता है, अपनी उपस्थिति से साबित करता है, फिर हम बोलते हैं नहीं, हमने वो पुराना कुछ किया हुआ है। और जब हम भूल जाते हैं कि हाँ, जिस काम के लिए हम इधर उधर जा रहे थे और सब जगह सब चीजों को ग्रहण कर रहे थे कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें, और जब वो परमेश्वर हमें मिल गया, हमें वचन की नॉलेज हो गई कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं बाप हूं, मैं परमेश्वर हूं, अगर तूने मुझे देखा तो पिता को देखा। क्योंकि चेले ने बोला मुझे बाप दिखा, यीशु मसीह ने कहा मुझे देखा तो बाप को देखा। मैं, बाप और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, लेकिन हैं अलग अलग। हाँ या ना? परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसने कहा मेरी जुबान जो है वो उसने शरीर को धार लिया, मेरा वचन है वो एक ही। अगर तुमने मुझे देखा, मेरे बाप को देखा, मेरे बाप को देखा, उसने कहा तुमने मुझे देखा। और जो बाप के मुंह से निकला वचन देहधारी हुआ, और जो बाप बोलता है उसे पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पतरस ने कहा था तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो? बपतिस्मा। इसका मतलब ये नहीं कि नाम से। अब पवित्र आत्मा का नाम क्या है? कुछ भी नहीं। बाप का नाम यहोवा, बेटे का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का क्या नाम? तो किस नाम से लो? उसने कहा बाप बेटा पवित्र आत्मा के अनोमा। नाम का मतलब क्या है? अनोमा मतलब चरित्र। बाप बेटा पवित्र आत्मा के चरित्र से क्या लो? कि तुम ये जान लो कि बाप बेटा और पवित्र आत्मा एक ही है। सूर्य एक ही है, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी दोनों अलग अलग है, पर सूर्य क्या है? एक। जिस दिन हमें परमेश्वर की नॉलेज हो जाती है, हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, तो याद रखो उस दिन आप परमेश्वर के छाते के नीचे, उसके मास्टर प्लान के नीचे आ जाते हो। क्योंकि उसका बुलाने का तरीका आप सबको अलग अलग है। कोई हीलिंग के कारण आया, किसी के फेफड़े खत्म हो गए, किसी की स्किन खत्म हो गई, किसी की बॉडी खत्म हो गई और वो चर्च में आया। हर एक बंदे का आने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए, हर एक बंदे के लिए जो उसके छाते के नीचे, उसकी प्रेजेंस के नीचे आया, एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपके लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक जन के लिए जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत कम लोग हैं जो उस प्लान को पूरा कर पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर सब लोग पूरा कर पाते तो आप जाके हालत देख सकते हैं कई मसीही गांव की, उनकी हालत ऐसी ना होती जैसी अब है।
क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी आपकी फाइट है धर्म की अधर्म के साथ। उस फाइट का जो स्थान है वो आपका दिमाग है। आपका दिमाग बैटलफील्ड है, आपका दिमाग लड़ाई का स्थान है। और लड़ाई शैतान से है, लड़ाई नेगेटिव सारी शक्तियों से है, जो हर टाइम ये जोर लगाती है कि आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के राह से हट जाएं। वो आपको रीजन देगा, आपको सोच देगा, संसार दिखाएगा, उसके काम दिखाएगा, यूथ को दिखाएगा वो क्या कर रहा है, यूथ को जो परमेश्वर में है उसे दिखाएगा कि बाहर क्या हो रहा है। हर टाइम वो आपसे लड़ेगा उस मास्टर प्लान को खत्म करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। हालेलुया। अगर बाइबल में यह लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, सिर्फ लिखे होने से आपको चंगाई नहीं मिलती, आप भी ये बात जानते हैं। आपको उस वचन को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे आपको लेना पड़ता है। उस वचन के लिए अपने आप को पाप से तौबा करनी पड़ती है, परमेश्वर के प्रार्थना से, वचन से और फास्टिंग से करीब जाना पड़ता है। और फिर उस वचन को आप अंगीकार करते हो, अपने आप को पर्सनली उसको लेते हो कि नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो वो वचन आपके लिए काम करता है। अपने आप वो वचन आपके लिए काम नहीं करता। एक क्रिश्चियन बिना अंगीकार के हो सकता है उस वचन के बिना ही, उस हीलिंग के बिना ही दुनिया से चला जाए, हो सकता है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? अब जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ी जिसने, वो ये सोचता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से चाहता क्या है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो ये समझता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, मैं उसका मास्टर प्लान समझूं कैसे। मैं आपको समझाता हूं, आप कैसे समझें। चाहे आप अनपढ़ क्यों ना हो, तभी आप उसके प्लान को समझ सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं एक छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा राजा भी समझ सकता है। उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए मास्टर प्लान रखा हुआ, जो शानदार उसने आपके लिए सोचा हुआ, वो अपने आप पूरा नहीं होगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके साथ। आपको भी परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुन के आपको ठहरना पड़ेगा, ताकि वो आप में से बेस्ट पैदा कर सके। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती खींच के चंगा नहीं किया, बल्कि उसको बोला अपना हाथ बढ़ा। और बाइबल कहती, जैसे ही सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने, जबकि उसके हाथ में कोई जान नहीं थी, परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगा के अपना हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती उसका हाथ सीधा हो गया। सुनो मेरी बात, बाइबल कहती पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह कारपेंटर के घराने से थे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को कहा, जा और इस नदी में गहराई में जाकर अपने जालों को डाल। पतरस ने बहस नहीं की, क्योंकि पतरस परमेश्वर से शारीरिक उम्र में बड़ा था, 10-12 साल बड़ा था, 13-14 साल भी बड़ा हो सकता है वो उम्र में। और दूसरी बात, यीशु मसीह को कोई एक्सपीरियंस नहीं है मछुआरे होने का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा पतरस अपने मछलियां डालने के लिए अपने गहराई में जा और जाल डाल। और पतरस कहता है, परमेश्वर मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। यीशु मसीह कहते जा और अब जा। और बाइबल कहती इतनी मछलियां पकड़ी कि उनकी नावें डूबने लग गई, दोस्तों को बुलाना पड़ा, उनकी नावें डूबने लग गई, जाल फटने लग गए, और सब आके यीशु मसीह के कदमों में गिर के बोलते हैं, हम पापी हैं परमेश्वर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब आप चाहे आईटी में हो, चाहे आप कंप्यूटर में हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, परमेश्वर हर एक चीज का हल जानते हैं। जहां आपका दिमाग नहीं जा सकता, आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से आपको हल देता है, अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो सवाल यह पैदा होता है कि मैंने यह समझ लिया कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है मेरी लाइफ के लिए, मैंने यह समझ लिया कि वो प्लान अच्छे के लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे सब लोगों से ऊंचा करना चाहता है। अब यह भी समझ लिया कि मैं तैयार हूं उसके प्लान को पूरा करने के लिए, मैं सारी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूं,
सब पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अब ये भी हो गया, अब मुझे ये कैसे मालूम हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में पर्सनली मैं क्या करूं? उसके लिए हमें अब्राहम की लाइफ को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम की जो जिंदगी थी उसे हमें समझना पड़ेगा, अगर हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने हमें पुराने नियम के कुछ घटनाएं दी हैं, ताकि हम उन घटनाओं को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम कैसे करना है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कहा अब्राम, क्योंकि उसका नाम तब अब्राम था, अब्राम अपने घर, अपने घराने, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश को चला जा। बाइबल कहती है वो सब कुछ छोड़ के, अपने घराने को, अपने सब कुछ, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ के, बाइबल कहती है वो निकल गया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने ये भी नहीं बताया कि जाना कहां है। बस ये मैंने, जैसे आपको घर से बाहर कोई आवाज निकाले कि भाई अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ जा, आओ चले, और आप पैक करके अपने दरवाजे पे खड़े रहें कि पहले बता तो सही जाना कहां है। अब्राहम ने ये क्वेश्चन नहीं किया। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर को सुना कि अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, लिखा वो चला गया, ये ना जानते हुए भी जाना कहां है, विश्वास से। अगर आप में विश्वास नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को कि ठीक है मैं बपतिस्मा ले लूंगा लेकिन ये काम हो जाएगा, ठीक है मैं ये काम कर लूंगा लेकिन परमेश्वर क्या मेरा ये काम कर देगा? अगर वो 50 साल की प्रार्थना के बाद भी आपका काम ना करे तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मैं जिस किसी पे दया करनी चाहूं उस किसी पे दया करूंगा, जिस किसी के लिए कठोर होना चाहूं उसके लिए कठोर हो जाऊंगा। ये तो बुद्धि की बात है कि यीशु मसीह के पास एक औरत आके बोलती मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालो। यीशु मसीह कहते नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। वो ठोकर खा के बोल सकते थे ठीक है तूने मुझे कुत्ता कहा, मैं तेरे को मानूंगी नहीं, और उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका। हालेलुया। अब बुद्धि हम में होनी चाहिए कि हमने परमेश्वर से लेना कैसे, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें विश्वास से चलना होगा। अब्राहम विश्वास से चला, अपने सारा बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़ा। यह भी मालूम नहीं कि जलंधर की तरफ जाऊं, कि लुधियाना की तरफ जाऊं, कि अमृतसर जाऊं, कि चंडीगढ़ की तरफ जाऊं, कि यूपी जाऊं, कि बिहार जाऊं, कि मध्य प्रदेश जाऊं, कि गुजरात जाऊं, कहां जाऊं, कुछ नहीं बताया। बस अपने घर से चला जा, और अपने घर से निकल गया। बाय फेथ, बाइबल कहती विश्वास के साथ आप उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर आपकी लाइफ में रखता, आप उसे खींच सकते, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्शियस अपनी लाइफ के लिए, हाय मेरा जीवन, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा कुटुंब, हाय मेरा बिजनेस, अगर आप अपने लिए बहुत जीवित हैं तो परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा, अगर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो मेरे पीछे अपना क्रूस उठा के करना रोज। पता है क्रूस उठाने का मतलब क्या? क्रूस उठाने का मतलब मर जाना, अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा चेला होना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यानी रोज मरे अपने लिए। अगर अब्राहम अपने लिए मरा ना होता, जीवित होता, तो वो क्वेश्चन करता नहीं परमेश्वर मैं अपनी वाइफ को लेके कहां जाऊं, मैं इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के कहां जाऊं, मैं इतना तंबू अपना घर बार लेके अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कहां जाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि तब अगर वीजा नहीं होते थे तो कोई भी किसी देश में घुस सकता था। रास्ते में डाकू होते थे, समुद्री डाकू होते थे, दूसरे डाकू होते थे, रास्तों का जोखिम होता था, जो उसको उठाना था उसे मालूम था ये बात। आज अपने मोहल्ला लोग छोड़ना नहीं चाहते, कई बार अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, कहते अपना गांव छोड़ गए हम कहां जाएंगे, दूसरे गांव में हमें जानते नहीं। और उसको परमेश्वर अपना देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और कहां जाना है ये भी नहीं बताया। बाय फेथ जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, एक अच्छे बच्चे की तरह अपने आप को उसके हवाले कर दो, और वो आपको बनाएगा और उन दिशाओं में लेके जाएगा जहां वो लेके जाना चाहता है। भरोसा रखो उस पर, वो आपकी अगुवाई करेगा राइट टाइम के ऊपर, सही समय के ऊपर। और अगर आवाज ना भी आए तो आप उसी जगह पहुंचोगे जहां परमेश्वर चाहता होगा। भरोसा रखो उस पर,
वो अब्राहम का परमेश्वर आज भी वैसा ही है। उसका नेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, वो बदला नहीं है। जैसे आदमी का नेचर चेंज होता रहता है, कभी जवानी में गुस्से वाला होता है तो बुढ़ापे में थोड़ा ठंडा हो जाता है, कभी जवानी में ठंडा होता है तो बुढ़ापे में गुस्से वाला हो जाता है, पर उसका नेचर कभी चेंज नहीं होता। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर, एक सा रहने वाला। अगर उसने अब्राहम की अगुवाई की तो सोचो आपकी कितनी करेगा, जिसको यीशु मसीह के लहू से उसने मोल लिए। अब्राहम को मोल नहीं लिया था तो अब्राहम के लिए यीशु मसीह नहीं मरे, आपके लिए मारे गाड़े के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप उससे कहीं अधिक कीमती हो। अगर उसने अब्राहम की अगुवाई की और उसे अब्राहम बनाया, वो आपकी अगुवाई करेगा अगर आप पूरा तन मन से उसके साथ चलोगे तो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? बाय फेथ, विश्वास के साथ लिखा, आप उसके पीछे चलते हैं। वो क्या देगा, देगा कि नहीं देगा, उत्तर कब आएगा, आप व्यापार नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, आप बाय फेथ विश्वास के साथ उसके पीछे चलते हैं। और अब परमेश्वर से बोल रहे हैं, अब्राहम मैं तेरे बीच से नई एक जाति को निकालूंगा, मैं तेरे बीच से राजा पैदा करूंगा, मैं तेरे जीवन में ये कर दूंगा, तू जातियों का मूल होगा, तू पिता होगा, तू ये होगा वो होगा। बड़ी बड़ी बातें उससे की और अब्राहम अपने घर से चला और 75 साल का होके चला और अगले 10 साल तक परमेश्वर ने उससे बात भी नहीं की होगी कि अब्राहम जीवित है कि मर गया है। और अब्राहम सोचता होगा कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सही किया कि गलत किया, घर छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, सही किया कि गलत किया। यार परमेश्वर मुझे वहीं भी तो बना सकता था, वहीं भी तो मुझसे ब्लेस कर सकता है, मुझसे बात कर सकता था, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए परमेश्वर ने मुझसे क्यों कहा? अब्राहम जहां रहता था उस देश के लोग, स्टडी ऐसा बताती है कि माथे पर से लोगों का भविष्य बताते थे और बुद्धिमान लोग थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम उनके साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर जब आपको तैयार करता है वो कंप्लीटली आपको अलग टाइम में लेकर तैयार करता है, नहीं तो आप कभी तैयार नहीं हो सकते। आज किसी को गवाहियां सुनती, जब बड़ी बड़ी टेस्टिमनी सुनता, वो बड़े बड़े परमेश्वर के वायदे देखता बाइबल में, और जब परमेश्वर का पीछा करता है और अगले कुछ साल अगर परमेश्वर बात ना करे तो आपको क्या लगेगा? तब मालूम होगा कि आप अब्राहम की तरह आशीष लेने के लिए बुलाए गए या नहीं। क्योंकि याद रखो, आप परमेश्वर में आके उस पे एहसान नहीं करते। अगर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वहां कोई भूचाल नहीं आएगा और कोई चला जाएगा। हमें यह बात समझनी है कि अपने आप को मार के, फिनिश करके, कि हम जो भी हैं परमेश्वर के हैं, वो रखे, मारे, गाड़े, दबाए, उठाए, ऊंचाई पे लेके जाए, हम उसी के हैं। और जब इस तरह से हम परमेश्वर का पीछा करते हैं तो परमेश्वर हमें बनाता है। हालेलुया। आप जानते हैं अब्राहम से गलती हुई। 11 साल बाद जब वो अपने देश को छोड़ के आया, जब वो 86 साल का था, उससे गलती हुई। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे बेटा नहीं, बच्चा नहीं, तू ऐसा कर, मेरी नौकरानी के साथ सो जा और एक बच्चा पैदा कर। और अब्राहम ने वो गलती की और लिखा इश्माइल पैदा हुआ। और उसकी जो योजना थी परमेश्वर की, वो और लंबी हो गई। उसके पाप के कारण आज लोग मसीह में तो आ जाते हैं, बड़े बड़े वायदे सुने, बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, अपने परिवार में बड़ी गवाहियां पैदा हो गई, या उन खुद परमेश्वर ने कहीं छू लिया, उसके शरीर को चंगा कर दिया, परमेश्वर के पीछे हो गए। अब परमेश्वर के पीछे हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद जब आप शारीरिक तौर पे चलते हैं और गलतियां करते हैं, परमेश्वर की वो योजना लेट होती जाती है आपकी लाइफ से। उसके बाद जब हम उत्पत्ति 17 बाब पढ़ेंगे, अब उसकी एक आयत से, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, बोलो 99। आप जानते 99 मतलब उसे अपने घर से निकले हुए कितने साल हो गए थे?
24 साल। और अभी भी अब्राम के अपना बेटा नहीं था। हालेलुया। अब पढ़ेंगे, उसने कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बुढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता चला गया कि देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी और तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना होगा परंतु अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। फिर से बोलो, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, बोलो अपने पड़ोसी को, जब अब्राम 99 साल का हो गया, 99 साल का, 99 साल का हो गया। आप जानते हैं, जब अब्राहम को आप देखते हैं, आप उसमें अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया, आप विश्वास से उसके पीछे चले, परीक्षाएं आई होंगी, सवाल आए होंगे, लोगों ने क्वेश्चन रेज किए होंगे। अब वो क्या लगता है, जब अब्राहम निकला, वो अमीर था, एक पूरा जमा हुआ इंसान था। अब वो क्या लगता है, उसके रिश्तेदारों ने क्वेश्चन नहीं किए होंगे उससे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, उसको लानते नहीं पाई होंगी, उससे क्वेश्चन नहीं, उसको पागल नहीं बोला होगा कि कहां जा रहा है इतना सब सदा सदा बिजनेस छोड़ के, किधर को निकल रही है? परमेश्वर ने बोला है। कौन परमेश्वर? हम भी तो रब, आशीर्वाद रब नहीं मानते हैं। ये कौन सा परमेश्वर है जो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रहा है? तू पागल हो गया अब्राम। और जब एक विश्वासी इन्हीं तानों से होकर परमेश्वर में जाने का फैसला करता है, अब एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है आपके लिए करना, उसके लिए अब आपकी कॉपरेशन की परमेश्वर को जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि अब्राहम को 24 साल लगते अपने उस बेटे को लेने के लिए जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, लेकिन जब अब्राहम 99 साल का हो गया तो परमेश्वर आके दर्शन में उससे कहता है, सामने खड़े होता है और बोलता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और परफेक्ट होता जा, क्योंकि एक कमी है तुझ में। जब भी मैं तुझे ब्लेसिंग देने के लिए चाहता हूं, मैं तुझे ब्लेसिंग देने के लिए आया हूं, तब तुझसे गलती हुई तो अपनी नौकरानी के साथ सोया, तूने अपनी पत्नी की बात को सुना, तूने गलती की, इसीलिए वो ब्लेसिंग जो मैंने तुम्हें देनी थी उसका तुम्हें और अब सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने उसको 99 साल में ही देना था। हो सकता है वो 75 का निकलता और 80 का आशीष पा जाता, 85 का पा जाता, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि उसका वो पाप करना इस बात का सबूत था कि अभी भी अब्राहम शरीर के अनुसार चलने वाला एक विश्वासी था। जैसे आज के विश्वासी परमेश्वर में तो आ गए, लेकिन रीति रिवाज अभी भी खत्म नहीं किए। परमेश्वर में तो आ गए, लेकिन पुराने जब शादियां होती उनके घरों में, क्रिश्चियन घरों में, सारे वही रीति रिवाज, सब टोटल शुरू से लेके एंड तक, और बोलते हम क्रिश्चियन हैं। हर चीज करते हैं वो और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। आप उस विश्वासी की तरह हो जो यीशु मसीह की बात सुन के आ तो गया, पर ना परमेश्वर है सामने अब और ना लोग हैं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो परमेश्वर तुम्हें अपना कहता है, ना लोग तुम्हें अपना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के पीछे तुम चल दिए, तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम एग्जैक्टली परमेश्वर को फॉलो कर सको, ताकि वो तुम्हें कंप्लीट रीति के साथ बना सके। अगर घड़ा अपने मालिक को, कुम्हार को बोले कि नहीं मुझे दोनों हाथ नहीं लगाने, ये उंगली से बना, टेढ़ी उंगली से, मैं तुझे पूरा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना इतना दूंगा, वो इतना इतना ही शेप में रहेगा, नीचे भेडंगा होगा। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल दिया, लेकिन अब शरीर के काम उसके खत्म ही नहीं हो रहे, और परमेश्वर को 99 ईयर में आगे कहना पड़ा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और परफेक्ट
हम क्या बोलते हैं, पास्टर्स तक बोलते हैं हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। बंदे हैं जी, बंदे कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, अजी को परफेक्ट थोड़ी हो सकते हैं। पर बाइबल कहती है, यहोवा ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा। और यीशु मसीह ने नए नियम में कहा मत्ती में कि सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता। इसका मतलब तुम सिद्ध हो सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो। वही बात यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं अब्राहम को, वही बात परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है अपने चेले लोगों को कि बी परफेक्ट जिस तरह तेरा पिता स्वर्गीय पिता क्या है, परफेक्ट है। हालेलुया। अब परमेश्वर उसको कह रहा था कि अब्राहम मैं तुझे ब्लेसिंग तो देना चाहता हूं, तेरी जिंदगी में योजना तो पूरी करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं करना चाहता हूं तो शरीर के पीछे चलता है और योजनाओं को लेट कर देता है। अब तू ऐसा कर, मेरी उपस्थिति में चलता जा और परफेक्ट होता जा। बी परफेक्ट, तुम्हें सिद्ध होने। अगर आप मसीह में आए या आप सेवकाई में, सेवकाई एक ऊपर का लेवल है, अगर आप सेवकाई में आके परफेक्शन की ओर नहीं चले, इससे अच्छा था कि आप सेवा ना करते, क्योंकि ये ज्यादा संघर्ष भरा काम हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा था कि आप सेवा ना करते, क्योंकि सेवकाई में आके अगर आप परफेक्शन की ओर ना भागे, ये और बुरा है विश्वासी होने से। और एक बिलीवर होके अगर आप परफेक्शन की ओर ना चले तो लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे कि तेरे को परमेश्वर ने बुलाया था बड़े बड़े वायदे करके, कहां है वो वायदे? तेरे को तो परमेश्वर ने ये कहा था, तू तो बढ़िया गल्ला करके क्या ही चर्च विच हुन की होया तेनू। वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में कमियां हैं, आपकी प्रेयर की कमी, आपकी बाइबल रीडिंग की कमी, आप शरीर के अनुसार चलते हो, गुस्सा, गाली गलौज, वैर, विरोध, बदला लेना, ये आपका आम काम है, आपको लगता है ये नॉर्मल है। और इसीलिए वो मास्टर प्लान आप भी जानते हैं वो क्या है। कई बार आपके हार्ट में आता है, कई बार होली स्पिरिट एक धीमी सी आवाज में आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो उस तरह से कई बार विश्वासियों से बात नहीं करता जिस तरह वो अपने अगुओं से करता है, लेकिन आपसे वो बात करते हैं और आपको मालूम होता है परमेश्वर का एक गहरा प्लान है मेरी लाइफ में। पर आपको यह भी मालूम होता है कहां आपसे कमी है, कहां आपकी लाइफ में शॉर्टेज रह गई, कहां आप थोड़ा कम रह गए। और परमेश्वर आपको वचन के जरिए, अपने दासों के जरिए, संगति के जरिए ये बताता भी है कि आपने उन कमियों को दूर कैसे करके उन चीजों को कैच करना है जो आपके लिए रखी गई। आप समझ रहे हैं बात को या नहीं? नीनी तो नहीं आ रही? हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार। जाग रही है पूरी चर्च, ऑपरेशंस हो रहे हैं स्पिरिचुअल, और हर बंदा अपनी कमी के बारे में सोच रहा है कि क्या करना है। यही मेरी जीत है। हालेलुया। अगर आप सुन सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप वो ले सकते हैं जो मेरे माइंड में आपके लिए। आमीन। अब इमेजिन करो अब्राहम का एक शरीर का काम उसको 14 साल 13 साल और लेट कर गया, एक शरीर का काम। और दूसरा, जब भी अब्राहम के बच्चों को दिक्कत आई वो उसी इश्माइल के कारण आई। जब भी इजराइल लड़ा, इश्माइल के वंशज से लड़ा। एक शरीर का काम उसके लिए इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हो गया, इतनी मुश्किलों भरा हो गया कि वो, मैं जानता हूं कि वो क्या सोचता होगा कि काश मैंने ये एक गलती ना की होती। जब भी फाइट किए इसहाक के वंश से इश्माइल के वंश ने किए। आपके शरीर के काम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको ब्लू फिल्म देखने की आदत है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपको खत्म कर सकता है, आपको पता नहीं। अगर आपको व्यभिचार करने की आदत है, आपको नहीं मालूम, शैतान से करोड़ गुना बड़ा दुश्मन है वो आपका, आपको मालूम नहीं। पर जब भी आपकी लाइफ में गॉड्स गिवन डेस्टिनी, जो परमेश्वर ने आपको मंजिल देनी है, उसके सामने अगर कोई चीज खड़ी होगी, आपके अपने शरीर के काम खड़े होंगे। कोई शैतान नहीं खड़ा आपके सामने। शैतान तो अभी आवाज मारूंगा ना, अभी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम नहीं है। अब शरीर के काम, कम विश्वास कि कितना चले परमेश्वर के पीछे, कितने परसेंट दें, पूरी तरह दे नहीं, अभी देख के चलेंगे, दिमाग लगा के चलेंगे। सियाना कहां गिरता है,
गोबर पे। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आना चाहते हो, इन बच्चों की तरह बनो। बच्चे कभी सवाल नहीं करते कि कल को बिजली का बिल कहां से भरेंगे, कल को खाना कहां से आएगा, कोई सवाल नहीं करते। उसने कहा, अगर तुम बच्चों की तरह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे तो तुम नहीं करने पाओगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बोलो, शरीर के काम। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? फिर से बोलो ऊंची आवाज में। वो आपके सामने खड़े होंगे। इधर खुदा की दी हुई डेस्टिनी, खुदा की दी हुई मंजिल, उसकी बुलाहट, उसके काम, उसकी वो चीज जो आपको देना चाहता है, और सामने आपके शरीर के काम, वो चोरी, हाँ, वो प्रॉब्लम जो शैतान जिससे आपको फेल करना चाहता है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? सुनो मेरी बात, आज से पकड़ लो इसको, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, आज से 17 साल पहले, बिना बोले भी हम पकड़ सकते हैं, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज से 17 साल पहले जिस घर में हम रहते थे वो हमारा नहीं था, और मॉडल टाउन में वो मेन था जिसकी आज पता नहीं कीमत 100 करोड़ है कि 150 करोड़ है कि 200 करोड़ है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। और जब उस घर को हमने छोड़ा था, लीगली अगर हम चाहते, बोलते कि नहीं हमें 5 करोड़ चाहिए छोड़ने का, क्योंकि हमने यहां रहे हैं, हमने सब कुछ किया है, 1 रुपया लिए बिना हमने वो घर छोड़ा है। पता है क्यों? तब ये कुछ नहीं था, सेवा भी नहीं थी, मैं एक बिलीवर था, सिर्फ एक विश्वासी था सिर्फ। जब ये चर्च जहां लगनी शुरू हुई थी, वहां सिर्फ 20-22 मरले का मेरा पर्सनल अपनी जगह थी, वहां वो हमने चर्च लगाने के लिए दे दी थी। और उस जगह के सामने एक ग्राउंड थी, वहां पे मीटिंग होनी शुरू हो गई क्योंकि लोग बढ़ गए। और वो ग्राउंड वाला भाई आया, जब उसने कहा यार ये कब्जा ही ना कर ले, मैंने कहा तेरी ये 26-50 जो 60 मरले की ग्राउंड पे कब्जा करके मैंने अपने 60,000 एकड़ गंवाने नहीं जो परमेश्वर ने देने। आपको मालूम चोरी कौन करता है? जिसको अपने फ्यूचर की परवाह नहीं, वो चोरी करता है। उसको अपने फ्यूचर की परवाह नहीं, वो परमेश्वर को गाली दे रहा है कि ये ले मैं चोरी कर रहा हूं, तू कर जा, क्या करना है। चोरी करना परमेश्वर को चैलेंज करना है कि मेरा विश्वास है कि तू मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। मैंने चोरों को, व्यभिचारों को कभी ब्लेस होते नहीं देखा लाइफ। उनकी एक्स्ट्रा मनी को मैंने गलत कामों में जाते हुए देखा फ्यूचर में। पापियों की संपत्ति बाइबल कहती है धर्मियों के लिए, उसका वचन गलत नहीं हो सकता। आपकी लाइफ का दुश्मन आपके शरीर के काम है, और परमेश्वर ने कहा अब्राम मेरी उपस्थिति में चलता जा, और क्योंकि जो मैं तुझे देना चाहता हूं उसमें और तुझ में सिद्धता का फासला रह गया। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन खत्म, वो चीज तेरे हाथ में होगी। और याद रखो, जब तक वो चीज आपके हाथ में नहीं होगी, आप कभी आपका मुंह नहीं खुल सकता। बाइबल कहती मेरा मुंह खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। उसका मतलब ये वाला मुंह नहीं, उसका मतलब वो मुंह कि तू मुझे वो ब्लेसिंग दे जिसके लिए तूने मुझे बुलाया, ताकि मैं मुंह खोल सकूं अपने लोगों के सामने। वो वाला मुंह। अपने हाथों को उठा, उस ऑयल को जब आप रिसीव करेंगे, आपका हार्ट नॉर्मल हो रहा है। आज एक ब्रदर को मैं देख रहा, अपने हाथों को उठाऊं, आपकी चेस्ट की एक साइड जो है वो स्वोलन है, वो सूजी हुई है, ब्रदर की, यंग लड़के की। जब आप ऑयल लेंगे, उस ऑयल को हाथ पे लेना और अपनी चेस्ट पे लगाना। अभी जब ऑयल से प्रार्थना शुरू होगी, मैं आपकी उस स्वेलिंग को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। आज जब ऑयल आप पे होगा तो वो डेविलिश अटैक वो सीज हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। आज
आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हर वो ताकत जो शैतानी, हर वो ताकत जो खुदा की ओर से नहीं, उस ऑयल को रिसीव करने से आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए। हर वो चीज जो आपके फाइनेंस के साथ, कैरियर के साथ जुड़ी, उस ऑयल को रिसीव करने के साथ ही ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी लाइफ पे अटैक कर दी, इस ऑयल को रिसीव करने के बाद उसके सारे अटैक सीज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। आज मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा टाइम दूं आपके ऑयल पेयर के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। एक बात को याद रखो, हमेशा सोच के रखना कि मेरे और खुदावन के मास्टर प्लान के बीच जो पूरा होने के लिए कंडीशन है, वो मेरे शरीर के काम है। जब उसे मैं खत्म कर दूंगा, मैं उसे देख लूंगा जो खुदा दिखाना चाहता है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए। तैयार रहो मास प्रेयर के लिए, तैयार रहो हीलिंग के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए। इमरजेंसी सेक्शन जो बीमार हैं, हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। हर रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। हर एक तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हर एक तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर एक तरह का श्राप आपकी बॉडी को छोड़े, जीवन को छोड़े और चला जाए। हर एक तरह की दुष्ट आत्माएं चली जाए। हर एक तरह की कमजोरी चली जाए। हर एक तरह की शैतानी सब चीजें आपकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। हर एक तरह की, मैंने कहा, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। अंधापन चला जाए, गूंगापन चला जाए, बहरापन चला जाए, बीमारियां जाती रहे, दमा जाता रहे, फेफड़ों के रोग चले जाए, फेफड़ों के रोग चले जाए, दमे के रोग चले जाए, मौत के सब यीशु मसीह के नाम से आत्माएं और उसके सब अटैक चले जाएं, श्राप चले जाएं, कर्जों के श्राप चले जाएं। होली स्पिरिट आप पे आए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थ आप पे आए, अभिषेक आप पे आए, पवित्र आत्मा की अग्नि आप पे आए। पाप की ताकत चली जाए, 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 पाप की ताकत टूट जाए, पाप की ताकत टूट जाए, पाप की ताकत टूट जाए, बल टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। शरीर के कामों की ताकत टूट जाए, शरीर के कामों की ताकत टूट जाए, शरीर के कामों की ताकत टूट जाए, टूट जाए। कमांड कर दो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। शरीर के काम, व्यभिचार के, चोरी के, हर तरह के व्यभिचार की ताकत टूट जाए, शरीर के कामों की ताकत टूट जाए, पाप की ताकत टूट जाए। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। टूट जाए, टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शिकोरमा साखंदनबा। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़े, हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ को छोड़े, हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजा आपकी लाइफ को छोड़े, कमांड करता हूं व्यभिचार की आत्मा को निकल जाए, कमांड करता हूं बांझपन को निकल जाए, कमांड करता हूं पेट को गर्भ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए आपका फाइनेंस, ब्लेस हो जाए आपका फाइनेंस, ब्लेस हो जाए आपका फाइनेंस, ब्लेस हो जाए आपका फाइनेंशियल लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ। In the name of Jesus, I bless them. I bless it. I bless it. I bless it.
आपका बॉस, आपका स्टाफ, फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। कंपनी जिसमें आप काम करते हैं ब्लेस हो। आपकी रुकावटें खत्म हो जाए, सब तरह की रुकावटें खत्म हो जाए, सब तरह की रुकावटें खत्म हो जाए, सब तरह की हिंड्रेंसेस खत्म हो जाए, सब तरह की रुकावटें खत्म हो जाए, आपके केस सोल्व हो जाए, सब तरह की एक्सीडेंट की आदमी आपको छोड़ के चली जाए, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आई रिलीज फायर ऑन योर मैरिटल लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डाइवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, शैतान के काम कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कपड़े के कामों को जो चर्च में सिर्फ वो लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल लाइफ आपकी चेंज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जवान लड़कियों को व्यभिचार से बाहर आते हुए, लड़कों को छोड़ते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से निकलते हुए। मैं देख रहा हूं यंग लड़कों को जो सिर्फ बियर का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, सिर्फ शौक के लिए उनकी लाइफ को ये नशे की आत्मा छोड़ के जा रही होगी, ये शरीर का काम है। मैं देख रहा हूं आपको छोड़ के जाते हुए उस नशे की आत्मा को, आपको आजाद होते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी ब्लेस्ड, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। Holy Ghost fire on you. Holy Ghost fire on your finances. Holy Ghost fire on your body. Holy Ghost fire on your finances. Holy Ghost fire on you. Holy Ghost fire on your family. आपके यंग बच्चे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी आत्मा के अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके यंग बच्चों की आत्मा को कमांड करता हूं, उनके माइंड को कमांड करता हूं कि वो परमेश्वर की ओर भागें और पाप को छोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके यंग बच्चों की स्पिरिट को कमांड करता हूं कि वो दुष्ट आत्मा की बातों को छोड़ के यीशु मसीह की बातों को सुनना शुरू हो। मैं उनके बहरे कानों को, जो आत्मिक बहरे कमांड करता हूं, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज खुदावंद का दास होने के नाते आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं, आपके बच्चे आपकी आंखों का कांटा नहीं बल्कि आपकी आंखों का सितारा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं हर वो दुष्ट के काम को जो आपकी फैमिली के अंदर है, नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो काम जो यीशु मसीह के नाम से शैतानी है, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर ऑन यू। फायर आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, बीमारी के ऊपर, बीमारी के ऊपर। होली गोस्ट फायर ऑन यू। 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 थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू करो खुदावंद का, उसने आपको चंगा किया। हाथों को हिला के थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी टेस्टिमनी नहीं लेंगे अभी, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ प्रार्थना करेंगे। लाहौरा मा साखा मखांदा। भर जाओ खुदावंद की स्पिरिट के साथ, भर जाओ उसकी आत्मा के साथ यीशु मसीह के नाम में। Receive Holy Ghost, receive, 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 receive Holy Ghost. भर जाओ यीशु मसीह की आत्मा के साथ। लखुना मसा खंदा, लेब्रो सोथो लखुना ना बसा खमा खंदे। मैं आपको फिर कह रहा हूं खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में, जो उसने मुझसे कहा है, ये मेरी आवाज नहीं, आज के ऑयल को लेने के बाद आपके वो शैतान के अटैक, वो शरीर के काम सीज हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। फिनिश, फिनिश, फिनिश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिहासा खखला खरा खंदा ना खसंदा लेब्रो सोथानामा। मैंने कहा फिनिश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिला। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अभी हम प्रेयर को कंटिन्यू करेंगे, इस मास प्रेयर को। अभी सिर्फ 2 बजे हैं, 2:30 सवा 2 बजे। आज हम लंबी प्रेयर करेंगे। और याद रखो, आज ऑयल जो आप पे आएगा, मैंने कहा मैं डेविल के अटैक को सीज होता हुआ देख रहा हूं। अब आप टेस्टिमनी दोगे, वो इविल स्पिरिट से आजादी की, व्यभिचार से आजादी की। अगर यंग लड़के लड़कियां नहीं शर्माएंगे और गवाही देंगे
कि मैं विचार की आत्मा से मैं ग्रसित था, लेकिन इस मीटिंग में मैं आजाद हुआ। आप देखोगे आपकी गवाही से हजारों लोग आशीषित होंगे, क्योंकि यह गवाही छोटी नहीं, आप नहीं जानते। एक शरीर का काम परमेश्वर की महान योजना को पोस्टपोन करता है और कैंसिल भी कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ। मास प्रेयर में हम चलेंगे इस सीट के बाद, और उसके बाद हम ऑयल प्रेयर में चलेंगे। अपने हाथों को उठाओ अपने येलो पेपर के साथ। जिन्होंने संडे नहीं डाला, अपने येलो पेपर को उठाओ। खुदाबंद इस पेपर को ब्लेस कर, इसकी ऑफरिंग को ब्लेस कर। तेरे भवन के कामों में, तेरे कंस्ट्रक्शन के कामों में, तेरे सब कामों में जब ये प्रयोग हो, हम सब आशीषित हो। अपने उस येलो पेपर को उठाओ। जिनके पास नहीं वो येलो पेपर ले सकते हैं वॉलंटियर से, क्योंकि आज लास्ट डे है ये सीट को डालने का। सिर्फ 2 दिन थे, संडे और आज का। अपने येलो पेपर को उठाओ और हिलाओ, बोलो परमेश्वर से स्वीकार कर। हिलाओ, बोलो परमेश्वर से स्वीकार कर। इसे ब्लेस कर इस सीट को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको ये पेपर अपने सामने आके डालना है अपने बक्सों में। जितने ओवरफ्लो में बैठे हैं वो ओवरफ्लो के बक्सों में डालेंगे। एक एक करके आपको आना है। अपने हाथों को हिलाओ बाकी सब लोग। याद रखो, ऑयल प्रेयर जब शुरू होती तो बिग टेस्टिमनीज होती हैं चर्च में। आपने देखा होगा, हाँ या ना? अगले थर्सडे जो ऑयल आज अपने माथे पे आप ले रहे हो, वो सेम ऑयल जो मेरे प्रेयर रूम में रहता है 24 आवर्स, वो आपको फ्री मिलेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले वीरवार बड़ी मीटिंग है जहां पे ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। 5 मिनट सिर्फ आपके पास है। आपने लाइन में आना है और आपके सेक्शन के सभी सेक्शन पे, लेडीज साइड, चेयर सेक्शन साइड, आपके बिल्कुल आगे येलो बॉक्स लगा हुआ है। आपने लाइन में आना है, वॉलंटियर आपकी हेल्प करेंगे। और आगे आए, खुद अपने सीड को, खुद अपने इन्वेलप को उस बॉक्स में डालते जाएं। ओवरफ्लो सेक्शन में बाहर, ओवरफ्लो सेक्शन में भी आपके बिल्कुल सामने जो येलो बॉक्स लगा है, बड़ा बॉक्स, उसमें आकर खुद चल के आए और अपने सीड को अपने हाथों से डालते जाएं। सभी सेक्शन में आपने, आपके बिल्कुल सामने जो बॉक्स लगा है, आपने लाइंस में आना है। आप लाइनों में आए और अपने सीड को खुद अपने हाथ से डालते जाएं। यदि आपके पास येलो एनवेलप पेपर नहीं है तो आप आगे आकर वॉलंटियर आपको देते हैं। बिल्कुल आगे वॉलंटियर खड़े, उनके हाथों में येलो एनवेलप है, तो आप जरूर येलो एनवेलप को लें। यदि आपके पास नहीं है तो उसमें आप अपने सीड को डाल के आपने आगे आना है। आपके सेक्शन के बिल्कुल आगे जो बॉक्स लगे हुए हैं, उन बॉक्सेस में खुद आकर अपने सीड को डालते जाएं। बाहर ओवरफ्लो सेक्शन जितने भी लगे हैं, उनके बिल्कुल सामने जो बॉक्स लगे हैं, खुद आए चल के और अपने सीड को येलो एनवेलप में डाल के खुद अपने सीड को डालते जाएं। हर एक जन ने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है। हर एक जन अपने सीड को, अपने बीज को बोएगा। आपने आगे आना है और खुद अपने सामने लगा हुआ बॉक्स है, उसमें अपने सीड को, अपने बीज को खुद डालते जाएं। वॉलंटियर्स आपने सबको लाइंस में भेजना है। चेयर सेक्शन आपके बिल्कुल आगे, ओवरफ्लो सेक्शन आपके बिल्कुल आगे। आप बढ़ चढ़ के अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जरूर बोएं, क्योंकि आप जानते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इन दिनों में, इन महीनों में, वो कंप्लीट होंगे। तो आपने एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ आगे आना है और अपने सीड को बोते जाना है। अगर आप टीवी मिनिस्ट्री के या इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप लेना चाहते हैं तो स्टेज के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, आप आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवा सकते हैं, टीवी मिनिस्ट्री के लिए और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए भी। पर जो येलो एनवेलप है, आपने उसमें अपने सीड को खुद आगे लाना है, बॉक्स में खुद आकर, आगे आकर आपने अपने हाथों से डालना है। ओवरफ्लो सेक्शन में भी, जितने भी सेक्शन ओवरफ्लो साइड लगे हुए हैं, आपके बिल्कुल आगे जो बॉक्स लगा है, उन बॉक्सेस में खुद आए और अपने सीड को डालते जाएं। आप जानते हैं कि जो गुरदासपुर चर्च की जो ब्रांच की जगह है, वो अभी रेंट पे है, उसको जल्दी ही रेंट से फ्री कर दिया जाएगा, वहाँ पर अपनी जमीन ली जाएगी। तो उसके लिए अपने बीज को, अपने सीड को बोते जाना है। कंस्ट्रक्शन के लिए अपने सीड को, अपने बीज को निकालते जाना है, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी काम चर्च में चल रहे हैं, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। क्योंकि हम लगातार अपनी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को सुनते आ रहे हैं कि जब हमने बीज को बोया, अपने सीड को बोया, परमेश्वर ने हमारे रास्तों को ओपन किया, हमारे वेज को ओपन किया। तो आपने एक जिम्मेवारी के साथ
आपने खुद आगे आना है और अपने सीड को, अपने बीज को येलो बॉक्स जो आपके सामने लगा है, अपने एनवेलप को अपने सीड के साथ खुद डालते जाना है। अगर आपके पास येलो एनवेलप नहीं है तो बिल्कुल आगे वॉलंटियर खड़े हैं, उनके हाथों में येलो एनवेलप है, आप उनसे एनवेलप ले सकते हैं और उसमें अपना सीड डाल के आप बॉक्स में डाल सकते हैं। कम से कम 1000 पर पर्सन आपने सीड डालना है। अगर आप 1000 से ज्यादा अपने बीज को डालना चाहते हैं, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आप अपना सीड डालना चाहते हैं, तो आप आगे आए, खुद अपने सीड को, अपने बीज को उस एनवेलप में डाल के खुद आप बॉक्स में डालते जाएं। आपने लाइंस में आना है, वॉलंटियर्स आपको लाइंस में लाएंगे आगे। आगे आए और अपने सीड को, अपने बीज को खुद बोते जाएं। बढ़ चढ़ के अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए निकालें, क्योंकि जब हम जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर के घर में बोते हैं, परमेश्वर याद करता है हमारे सीड को, हमारे बीज को। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कुरनेलियस की दान और उसकी प्रार्थना को याद किया। तो आप जरूर अपने दान के साथ, अपने सीड के साथ आगे आए और बॉक्स आपके बिल्कुल सामने लगे हैं, जिस किसी भी सेक्शन में आप बैठे हैं, और खुद आए चल के लाइन में और उस बॉक्स में अपने सीड को, अपने बीज को डालते जाएं। अगर आपके पास येलो एनवेलप नहीं है तो बिल्कुल आगे वॉलंटियर खड़े हैं, आप उनसे येलो एनवेलप ले सकते हैं और उसमें अपना सीड डाल के आप बॉक्स में डाल सकते हैं। और टीवी मिनिस्ट्री के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए जो अपने सीड को बोना चाहते हैं, स्टेज के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है, आप वहां पर आकर अपने सीड को, अपने बीज को बोते जाएं, क्योंकि सुसमाचार का काम, बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो आपने पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रिविलेज, एक मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के घर में आकर अपने सीड को, अपने बीज को बो रहे हैं। बॉक्सेस आपके सामने लगे सभी सेक्शंस के, और लेडीज साइड, बहनों साइड, भाइयों साइड आपके सामने बॉक्स लगे। खुद आए लाइन में चल के और अपने सीड को, अपने बीज को बोते जाएं। ओवरफ्लो सेक्शन में भी पंडाल के बिल्कुल सामने जहां स्क्रीन लगी है उसके बिल्कुल पास में बॉक्स लगे हैं। आप खुद आए चल के और अपने सीड को, अपने बीज को उस बॉक्स में डालते जाएं। आत्मा में रहे सब जन, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। वॉलंटियर्स जो भी काम करें वो आत्मा में, प्रार्थना में रहते हुए करें और स्लो वर्शिप में। मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे प्राण मेरे रक्षक हो, तेरी आराधना हो। मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे प्राण मेरे जीवन हो, तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अभी भी जिनके पास येलो एनवेलप सीड है, आप आगे आए और बॉक्स आपके सामने, उन बॉक्स में आकर खुद अपने सीड को डालते जाएं। ओवरफ्लो सेक्शंस में
खुद आगे आएं और खुद बॉक्स में आकर अपने सीट को डालते जाएं। यदि इनवेलप आपके पास नहीं है, आप खाली इनवेलप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आगे जो वॉलंटियर खड़े हैं उनके हाथों में येलो एनवेलप है, आप उनसे लेकर अपने सीट को उसमें डालकर आप बॉक्स में डालते जाएं। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मेरे पापों से, मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे प्राण मेरे जीवन हो, तेरी आराधना हो। आगे आते जाएं, स्टेज के बिल्कुल आगे जो बॉक्स लगे उन बॉक्स में आकर अपने येलो एनवेलप सीट को डालते जाएं। आप जानते हैं कि बहुत कम होता है कि येलो एनवेलप सीट लिया जाता है, पर ये आपके लिए एक गवाही का, एक ब्लेसिंग का कारण होगा जब आप परमेश्वर के घर में जिम्मेवारी के साथ अपने सीड को, अपने बीज को निकाल रहे हैं। बहुत सारी टेस्टमनीज, गवाहियां हम सुनते हैं कि जब हमने प्रभु के घर में बीज को बोया, परमेश्वर ने हमारे वे को ओपन किया, हमारे रास्तों को खोला, अलग अलग तरह से परमेश्वर ने आशीषित किया। तो आप आगे आते जाएं और जिम्मेवारी के साथ अपने सीड को, अपने बीज को, येलो बॉक्स जो आगे लगे उनमें अपने सीड को, अपने बीज को डालते जाएं। करूंगा प्यार तुझे जीवन से मेरे, हो महिमा तेरी, मेरे परमेश्वर, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे प्राण मेरे जीवन हो, तेरी आराधना हो। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंद आया है, रूहे खुदा बंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं। जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, सबके गाने के साथ। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं। गट पी के यीशु का जाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे
हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन, हाथों को उठाएं और अंगीकार करें कि परमेश्वर आज जब तेरा वो सामर्थी लहू, वो प्रार्थना किया हुआ, मस्सा किया हुआ वो ऑयल, वो तेल हमारे माथों के ऊपर, हमारे शरीर के उन हिस्सों पर जहां पर बीमारी और जो हिस्सा मरा हुआ मुर्दा है खुदावन, जहां पर शैतान का कब्जा और जो बंधनों में है हमारे शरीर का हिस्सा, जब वो तेरा सामर्थ्य लहू, जब वो तेरा आत्मा पाया हुआ, प्रार्थना किया हुआ अनॉइंटेड ऑयल खुदावन हमारे देहों के ऊपर, उन अंगों पर जाए, तो परमेश्वर तेरे जी उठने की सामर्थ्य हमारी लाइफ में काम करे। हे परमेश्वर, आज हमें छू खुदावन, अपने सामर्थ्य के साथ छू परमेश्वर। वो अनॉइंटेड ऑयल, वो मसा किया ऑयल आज हमारी लाइफ में आए तो हम सेम ना रहे परमेश्वर। हमारे बंधन टूटे, हमारे बंधन हमारी लाइफ से टूटे, शैतान दूर हो हमारी लाइफ से परमेश्वर। वो जी उठने की सामर्थ्य, वो विक्टोरियस लाइफ परमेश्वर, टेस्टमनीज को रिसीव करने की ग्रेस खुदावन तू आज हमें देगा। सब जन अंगीकार करें, हाथ को उठाकर सो वर्शिप, और जो एवेंजलिस्ट टीम है ऑयल माथों पर लगाना शुरू करें। ये परमेश्वर आज जब वो तेरा ऑयल हम पर परमेश्वर आए तो हम सेम ना रहे खुदावन। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, बंधन टूटे खुदावन, वो शैतानी बंधन टूट जाए परमेश्वर, वो बंधन टूट जाए खुदावन, हम सेम ना रहे परमेश्वर। हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा परमेश्वर। जब ये ऑयल आए तो हम सेम ना रहे खुदावन। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य छुए, तेरी सामर्थ्य छुए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य छुए, तेरी सामर्थ्य छुए खुदावन, तेरी सामर्थ्य आज हमें छुए। हम सेम ना रहे परमेश्वर, हम सेम ना रहे खुदावन, तेरी सामर्थ्य छुए। जब ऑयल आए तो तेरी सामर्थ्य छुए परमेश्वर। बंधन टूटे खुदावन, बंधन टूटे, बंधन टूटे परमेश्वर, बंधन टूटे, बीमारियां जाए खुदावन, बीमारियां जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य हमारी लाइफ से साबित हो जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य, तेरी सिद्ध करने की, तेरी परफेक्ट करने की सामर्थ्य परमेश्वर, बीमारियों से चंगा करने की सामर्थ्य हमारी लाइफ में आए परमेश्वर। आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। तेरी सामर्थ छुए खुदावन, तेरी सामर्थ छुए, तेरी सामर्थ छुए परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करके तेरी सामर्थ छुए परमेश्वर। हम सेम ना रहे खुदावन, हम सेम ना रहे परमेश्वर। तेरी सामर्थ छुए, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक हर जुए को, हर बीमारी को तोड़ता है परमेश्वर। तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरा मसा किया हुआ ऑयल खुदावन हर बीमारी, हर बंधन को तोड़ता है परमेश्वर। हर सामर्थ, तेरी सामर्थ हमारी लाइफ में, तेरी सामर्थ, हर तेरी सामर्थ हमारी लाइफ में आए परमेश्वर। तेरी सामर्थ आए खुदावन, तेरी सामर्थ आए। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है। कैदी रिहाई पाते हैं परमेश्वर, आज जब तेरा मसा है तो सच में हम रिहाई पाए परमेश्वर। उन बंधनों से रिहाई पाए खुदावन, उन बीमारियों से आज हम रिहाई पाए परमेश्वर। अंगीकार करें ऊंची आवाज में, क्योंकि आज आपके छुटकारे का दिन है परमेश्वर। जब वो तेरा मसा, तेरा ऑयल हमारी लाइफ में आए तो हम रिहाई पाए परमेश्वर। हम आजाद हो जाए, हम छुटकारा पाए परमेश्वर। हम आजाद हो जाए, हम आजाद हो जाए परमेश्वर। कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लगड़े चलते हैं, बहरे चलते हैं, हालेलुया। जितने जन चल नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके टखनों पर, उनकी टांगों, उनकी हड्डियों पर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चलने लगे। अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम
सामर्थ पाओ। लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं। परमेश्वर तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ हमारी आंखों को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ हमारी बॉडी को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ हमारे ब्रेन को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ हमारी नसों को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ हमारी वेन्स को, हमारे ब्लड को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ आज हमें आजाद कर दे खुदावन, तेरी सामर्थ में छुटकारा है परमेश्वर, तेरी सामर्थ हमारे शरीरों को, हमारे देहों को, हमारे अंगों को छुए खुदावन। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा। परमेश्वर तेरे दास के द्वारा दिया गया वचन, तेरा सामर्थी सांस फूका हुआ वचन जो हम सुनते हैं परमेश्वर, तो हम उस सांस फूके उस पवित्र वचन के द्वारा हम बदलते जाते हैं परमेश्वर। अंश अंश करके हम अंश अंश करके स्टेप बाय स्टेप खुदावंद हम बदलते जाते हैं परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा, तेरे दास के द्वारा दिए गए वचन के द्वारा हम बदलते जाएंगे खुदावंद, हम पवित्र ठहरेंगे खुदावंद, हम पवित्र हो जाएंगे परमेश्वर, हम पवित्रताई को रिसीव करते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं। गटागट पी के यीशु का छाम, यीशु मसीह के नाम से, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हे परमेश्वर, सेम ग्रेस खुदावंद जो मेरी लाइफ में है परमेश्वर, सेम ग्रेस दे खुदावंद। जितने जन मुझे देख पा रहे हैं, जितने जन मुझे देख रहे हैं खुदावंद, जितने जन मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए खुदावंद, वही सेम ग्रेस खुदावंद, जी उठने की ताकत खुदावंद, देयर इज लाइफ सक्सेसफुल खुदावंद, बांझपन से खत्म कर खुदावंद, कर्म के फल से आशीषित कर खुदावंद, इन्हें छू खुदावंद, गरीबी के श्रापों से दूर कर दे इन्हें खुदावंद, हर गरीबी का श्राप मिट जाए खुदावंद, तेरी सेम ग्रेस इनकी लाइफ में आए खुदावंद। छू खुदावंद, हर एक जन को छू खुदावंद, छू छू छू, हर एक जन तेरी लाइफ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे अनॉइंटेड ऑयल के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा छुआ जाए खुदावंद। तेरा मसा यीशु बंधनानु तोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधनानु तोड़दा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे खुदावंद, हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर, एक्सीडेंट स्पिरिट कैंसिल हो जाए परमेश्वर, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए परमेश्वर, फेलियर स्पिरिट खत्म हो जाए खुदावंद। जितने जिन्होंने तेरी पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा वो पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर, हर एक डिप्रेशन से आजाद कर खुदावंद, हर एक डिप्रेशन से आजाद कर परमेश्वर, जादू टूना इनकी बॉडी से बाहर निकले अपनी खुदावंद। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, फायर फायर, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। हे परमेश्वर, तेरी वही आग खुदावंद, भस्म करने वाली आग खुदावंद, आज इनकी लाइफ से हर एक बीमारी को, हर डिप्रेशन को खुदावंद, हर एक शैतानी चाल को, हर एक बंधन को चल के नाश कर दे खुदावंद। तेरी वही आग खुदावंद, तेरी पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर, जो भस्म करने वाली आग है खुदावंद, इनकी लाइफ को आजाद कर खुदावंद, हर एक शैतान से आजाद कर परमेश्वर, आजाद कर होली
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. हर एक जादू टोना खुदावन, जादू टोना इनकी लाइफ से बाहर निकले परमेश्वर। हर एक जादू टोने की स्पिरिट इनकी लाइफ से बाहर निकले परमेश्वर। आजाद कर खुदावन, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। आजाद कर खुदावन। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। जैसा आपका अंगीकार होगा परमेश्वर आपको वैसा ही उत्तर देगा। ऊंची आवाज में होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। हे परमेश्वर, छू एक एक जन को, छू परमेश्वर, अपने सामर्थ्य के द्वारा छू परमेश्वर। इनकी लाइफ में बड़े काम कर खुदावन, बड़े काम कर परमेश्वर। तेरी जी उठने की सामर्थ्य इनकी लाइफ में काम करे परमेश्वर। तेरी जी उठने की सामर्थ्य इनकी लाइफ में काम करे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बददे तूफानां नूं, बददे तूफानां नूं, वापस यो मोड़दा है तेरा मसा यीशु, बंधनां नूं तोड़दा है तेरा मसा यीशु, बंधनां नूं तोड़दा है। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। अगर आपका आमीन हो जाए तो हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। हर एक शैतानी चालें आपकी लाइफ से, हर एक ट्रैप खत्म हो जाए। हर एक शैतानी चाल आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, डाइवोर्स कैंसिल हो जाए। डिप्रेशन जाता रहे, डिप्रेशन जाता रहे। हड्डियों के रोग जाते रहे। हर एक पेन से खुदावंद आपको आजादी दे। हर एक पेन, हर एक दर्द से, हड्डियों के रोगों से खुदावंद आपको आजादी दे। आमीन हो जाए तो चर्च, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी टेस्टिमनीज आपसे दूर नहीं। पुकारे खुदा से परमेश्वर तेरा आत्मा छुए। सेम ग्रेस परमेश्वर जो तेरे दास के ऊपर, वही सेम ग्रेस हमें दे। वही सेम अनुग्रह खुदावंद, वही सेम ग्रेस से भर हमें। तेरी सामर्थ छुए खुदावंद, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है खुदावंद। तेरा अभिषेक आए हम पर, तेरा अभिषेक आए खुदावंद। हमें छू खुदावंद, हमें छू परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मम्मा जी, ये भाई 1 महीना पूरी तरह घर पे बेड पे रहे और हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। आज जब इनको चर्च में लाया गया तो इस व्हीलचेयर के सारे अंदर लाया गया था। जैसे ही आपने मास्टर में अभी प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी वक्त परमेश्वर ने इनको छुआ। 1 महीने के बाद व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप उठकर चलना शुरू किया इन्होंने। आज 1 महीने से मम्मी, 1 महीने से महीना व्हीलचेयर के ऊपर थे जी मम्मी। और 1 महीने से, और 1 महीने से ही ये हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। आज इनको जब लाया गया चर्च में, आज खुद व्हीलचेयर छोड़ के अपने आप उठकर चल फिर पा रहे हैं। आज तेरा मसा यीशु, बंधनां नूं तोड़दा है तेरा मसा यीशु, बंधनां नूं तोड़दा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मम्मा जी 5 साल पहले ये बहन अपने घर में गिर गए थे। गिरने के कारण इनके लेफ्ट हैंड की हड्डी और लेफ्ट पांव की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी और 5 साल से ये इस छड़ी का सहारा लेकर चलते थे। आज जैसे ही आपने मास्टर में प्रार्थना की, इन्होंने रिसीव किया, छड़ी छोड़ के 5 साल के बाद आज अपने आप जो चल पा रहे हैं बिना किसी सहारे के। किसने चंगा किया? ऊंची आवाज में बोले, किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे बाबा सुनते जी, हैं। इस बहन का नाम शालू है और 2018 से ये बहन रेस्टोरेंट क्लब में जॉब करते थे और वहां पर ये शराब पीते थे,
डांस करते थे और इतने गलत माहौल में रहते थे, इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। गलत संगति में होने के कारण इन्होंने गलत काम जैसे गंदे मजाक करने, गालियां देनी, ये सभी काम शुरू कर दिए। आप सिस्टर खुद नशों में थे? नहीं नहीं, मैं नहीं करती थी। मेरे कौन- जो कौन फ्रेंड करता था? मेरे फ्रेंड्स थे वो सब करते थे। आपका सभी फ्रेंड सर्कल पूरी तरह से नशों में जी था। जी। आगे क्या टेस्टिमनी है? और जब इनका इतना ज्यादा इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था, ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। जब चर्च का इनको पता लगा, परमेश्वर के दास ने, अपोस्टल जी ने जब 15/12/2019 में प्रार्थना की कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेगा कि जो तुम्हारे फायदे के लिए होगा, और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने सब गलत सोसाइटी को छोड़ा, गलत संगति को क्या छोड़ा। परिवर्तन आया जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की? क्या चेंज आया? जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम्हारी लाइफ में वो होने जा रहा है जो तुम्हें सही लगे या ना लगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा। तो मैंने रिसीव किया कि मैं वो संगति नहीं चाहती, वो दोस्त नहीं चाहती थी। तो मैंने 1 हफ्ते की फास्टिंग शुरू की और 1 महीने के बाद वो सारे फ्रेंड सर्कल जो औरतों का सर्कल था, जो नशों में थी, जी जी, औरतें थी, आपकी friends। तो वो अपने आप ही मेरी लाइफ से चली गई। और पूरा आसपास आपके जी, बिल्कुल। पवित्र हो गया, पवित्र बिल्कुल, माहौल आपको दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, और जी। डिप्रेशन भी जाता रहा, वो टेंशंस खत्म हो गई। हाँ जी और परमेश्वर ने संगति को अच्छा किया। जी। तारीफ करे। किसने 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 फ्रेंड सर्कल को चेंज किया? बताएं ऊंची आवाज में। किसने किसने चेंज किया? किसने लाइफ दी? किसने चंगा किया? किसने आज चलाया? प्रभु यीशु मसीह ने। तारीफ करे जोर से, तारीफ करे। मम्मा जी, इस भाई का नाम नरेंद्र सिंह है और पिछले 6 साल से इस भाई को एक्सीडेंटल स्पिरिट ने घेरा हुआ था। इनका 6 साल में बहुत बार एक्सीडेंट हुआ और हर बार इनकी बाइक टूट जाती थी। 2 बार इनकी बाइक किसी और गाड़ी से टकराई, जिस कारण इनके बहुत सारी चोटें भी लगी, पर इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये हो क्या रहा है। और इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ये अपने घर पर किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। और जब परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने जब कहा कि एक्सीडेंटल स्पिरिट आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, इन्होंने रिसीव किया। आज 6 साल एक्सीडेंट होने के बाद आज 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। परमेश्वर ने इनको एक्सीडेंटल स्पिरिट से फ्री किया। आज ये भाई रिसीव करे सेम एक्सीडेंट स्पिरिट से। खुदावंद आपको भी फ्री करेगा, परमेश्वर आपको भी सेव करेगा। खुदावंद अपने स्वर्गीय दूतों का आपके इर्द गिर्द रखेगा। परमेश्वर अपने छाया तले, अपने पंखों की शरण तले आपको संभाले रखेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। नेक्स्ट टेस्टिमनी। मम्मा जी, इस भाई का नाम अमरजीत है और पिछले 6 साल से इस भाई की चेस्ट की राइट साइड पर एक बहुत बड़ी गांठ थी और वो हाथ में आती थी। और इतनी ज्यादा इनकी चेस्ट की राइट हैंड साइड इतना दर्द होता था कि इनको दर्द भी सहन नहीं हो पाता था। रसौली थी आप बोल रहे हैं? जी रसौली मम्मा जी, थी। जी मम्मा। और जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, इन्होंने चेक किया, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आपने चेक किया भाई? जी मैंने खुद चेक किया। और क्या फर्क मिला? जी पहले ऑयल लगाने से पहले मेरे यहाँ पे था, ये अब बिल्कुल नॉर्मल है। पहले रसौली थी, जी। लेकिन प्रार्थना के बाद ऑयल लगाने के बाद वो पूरी नॉर- तरह से नॉर्मल गायब हो है। चुकी है। जी। तारीफ करें सबसे जोर से, जोर से तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। मम्मा जी, पिछले 2 साल से इस बहन को गर्दन पूरी तरह से अकड़ी हुई थी। ये बिल्कुल भी टर्न नहीं कर पाते थे, अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाते थे। आज आपने प्रार्थना की, इन्होंने रिसीव करा और 2 साल के बाद ये अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं, आज ये पूरी तरह से हील हो चुके तारीफ हैं। करते जाएं सब जन, तारीफ जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मम्मा जी, 1 महीने पहले इस भाई के किसी ने लेफ्ट बाजू के ऊपर किसी ने ईंट मार दी थी और लेफ्ट बाजू को ये फोल्ड नहीं कर पाते थे, बिल्कुल सीधी रहती थी 1 महीने से बाजू। आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने चेक करके देखा, अपनी बाजू को पूरी तरह से घुमा हिला पा रहे हैं। सब जन जोर से परमेश्वर के बड़े कामों के लिए तालियों के साथ, 10 तार वाले बाजों के साथ जोर से तारीफ करें, ऊंची आवाज में तारीफ करें। परमेश्वर बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। आमीन। तो इसी तरह से जैसे ही आप परमेश्वर के घर के साथ, इस प्रेजेंस के साथ, खुदा के भवन में घुटनों पर एवरी संडे, एवरी थर्सडे जैसे आप आते, घुटनों पर परमेश्वर की प्रेजेंस को जैसे आप सोखते रहे, तो मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप यहीं पर टेस्टिमनीज देते होंगे। आमीन। जो पहले टेस्टिमनीज बन गई उससे कहीं अधिक खुदावंद उनसे भी बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में देगा। आमीन। तो इसी तरह से सामर्थ में, आत्मा में भरते हुए, जैसे आज आपने बड़े सीरियस होकर आपने वचन को सुना, हालेलुया। तो आज से हमने शारीरिकता से, उन आदतों से जो हमें पता है, वचन सुनते हुए आप सभी आप सोच रहे थे, मैं आप सबको देख रही थी, आप अपने अपने उस शारीरिकता को, उस आदत को सोच रहे थे, है ना? तो आज से आमीन के बाद अभी से शुरू करते ना, उन आदतों को छोड़ना है। आमीन। ताकि परमेश्वर के उन वचनों को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की टेस्टिमनी, हीलिंग्स को हम अपनी लाइफ में सोख सके। आमीन।
सो तारीफ करते जाएं, वर्शिप करते जाएं, क्योंकि छुटकारा अभी बाकी है। आमीन। आंखें धोते हैं, आंखें बहते हैं। मम्मा जी 15 साल से, पिछले 15 साल से इस भाई की रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ थी कि 15 साल ये पहले पेंट का काम करते थे, अब 15 साल से ये काम भी नहीं कर पाए और अपनी बॉडी को ना तो झुका पाते थे ना ही चल पाते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की, इनको उठाकर झुकाकर बिठाकर देखा, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चलो भाई, और तारीफ करते जाएं। कौन रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है। रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है। कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं। जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, 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 देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए। जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा। रोगी के रोग दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं। गट्टा पी के यीशु का जाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन आखिरी प्रार्थना में। पिता यहोवा का, पिता परमेश्वर का प्रेम प्यार हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी ग्लोरी, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की फ्रेंडशिप हमारे साथ, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का साथ हमारे साथ। सब कलीसिया, जितनी भी कलीसिया, जितने विश्वासी परमेश्वर के साथ एक मन है, जितने भी जन खुदावंद के दास परमेश्वर के वचन को सही रीति से खुदावंद के वचन को आगे लेकर जा रहे हैं, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी चर्च ओवरफ्लो सेक्शंस, सभी विश्वासी जहां कहीं भी है वो देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वही परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की हमारे साथ फ्रेंडशिप, उसका साथ, प्रभु यीशु मसीह के फिर से दोबारा सेकंड आगमन तक, आखिरी आगमन तक खुदा की ग्रेस, अनुग्रह, साथ, वो प्यार हमारे साथ बना रहे। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जोर से तारीफ करें। और संडे बड़ी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग यानी कि बड़े खुदा के काम, बड़े छुटकारे, बड़ी डिलीवरेंस, बड़ी हीलिंग्स, बड़े काम। हालेलुया। सो बिग मीटिंग संडे और थर्सडे परमेश्वर के दास हमारे साथ होंगे। सेम ग्रेस, सेम अनुग्रह, सेम परमेश्वर के मस्से को, प्रोफेटिक को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आप खुद, अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स जितने बीमार हैं सभी को उठा के ले आना। आमीन। हम सेम नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर ने आज हमें छुआ, खुदावन बिग मीटिंग में हमें और भी बड़ी रीति से छुएगा। हालेलुया। हम सेम नहीं रहे और सेम नहीं रहेंगे। आमीन। परमेश्वर और अधिक से अधिक नेक्स्ट लेवल तक अंश अंश करके, स्टेप बाय स्टेप खुदावंद हमें प्रोग्रेस, ग्रो बढ़ाता रहेगा। आमीन। तो इसी तरह से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के दास के विजन के साथ के रूहों को बचाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए विजन के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा बोएं ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को, इस वचन को जो परमेश्वर के दास देते हैं, वो कोने कोने तक, दुनिया के, इंडिया के, दुनिया के कोने कोने तक वो वचन पहुंच सके। हालेलुया। तो जोर से तारीफ करें, तैयार रहे। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विक्टोरियस लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ आप सबका हिस्सा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। रोगी रोगों से पाते आराम।